मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पत्र लेखन। हम लोग अनौपचारिक पत्र सीखेंगे और उस पत्र के मुख्य ये है अंग दिए गए हैं। अब अंग क्या है वो मैं पत्र के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है। प्रेषक का पता यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप बच्चे जो विद्यार्थी हैं जब पत्र लिखते हैं तो अधिकतर समय ये आपका परीक्षा भवन में लिखा जाता है। तो हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप पता परीक्षा भवन का लिखिए। तो आपका पता होता है परीक्षा भवन, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। दूसरा अंग है तिथि। मतलब आपको यह पता होना चाहिए पत्र में किसके बाद क्या आता है। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आपको कभी पत्र को लर्न करना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसे खुद से लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा अपना पता लिखिए, उसके बाद तिथि लिखिए। 10-9-20 तिथि हो गई। अब आप पत्र किसे लिख रहे हैं? आप जिसे पत्र लिख रहे हैं आप उसको संबोधित करेंगे। ये बस उसी तरह से हो गया जैसे आपके परिवार में कोई आपसे मिलने आता है या आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप उसे संबोधित करते हैं। अंकल हैं तो नमस्ते अंकल, अगर दादाजी हैं, नाना जी हैं या कोई भी बड़े हैं तो आप उन्हें सादर प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा प्यार देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पत्र जिसे लिख रहे हैं संबोधित उसे करेंगे। मान लीजिए हम आज दादाजी को पत्र लिख रहे हैं, अब उन्हें संबोधित कैसे किया जाएगा? आपसे बड़े हैं, अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसे हमेशा आदरणीय लिखा जाएगा। आदरणीय दादाजी। और यदि कोई आपके बराबर है तो आप उसे सिंपल, प्रिय, मित्र या जो भी आप उसका नाम लेते हैं प्रिय लगा देंगे। और यदि कोई आपसे छोटा है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं तो भी प्रिय। अच्छा, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कुछ ना कुछ अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, कुछ तो करते हैं। ऐसे ही पत्र में भी आपको करना है। दादाजी है तो नेचुरल है आप उनके प्रणाम करेंगे, तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम। दादाजी की जगह आपका कोई मित्र होता, मतलब दादाजी, नाना जी, मामा, चाचा, जितने बड़े लोग हैं सबको आप प्रणाम ही करते हैं। लेकिन आपका मित्र है तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, सिंपल नमस्कार या स्नेह। आपसे कोई छोटा है, छोटा भाई बहन, तो भी स्नेह, प्रेम, सिंपल शब्द लिखेंगे। अब आ जाते हैं, आपने संबोधन कर दिया, आपने अभिवादन भी कर लिया। अब अगला जो आपका चरण आता है उसमें आप कुशल क्षेम पूछते हैं, मतलब हाल चाल बताते हैं या पूछते हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे, आप अपना हाल चाल बताएंगे। मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। तो सब यहाँ आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कुशल मंगल की बात कर दी। अब जब आपकी ये बात हो जाती है तो अगला पॉइंट आपका आता है मुख्य विषय वस्तु। मतलब आप ये पत्र लिख किस लिए रहे हैं? आपको पत्र के ऊपर दिया जाता है ना कि कुछ दिनों पहले आपकी दादाजी की तबीयत खराब थी, उनका हाल चाल पूछने के लिए पत्र लिखिए। मान लीजिए हम यही पत्र लिख रहे हैं। तो अब अभी तक जो आपने किया था
वो आपने एक तरह से उनसे फॉर्मेलिटी की थी कि आपने जस्ट एक हालचाल की बात कर ली। अब आप उनसे काम की बात करेंगे। दादाजी पिछले दिनों आपकी तबीयत खराब थी। दादाजी पिछले दिनों आपकी तबीयत खराब थी। हम सबको आपकी बहुत चिंता थी। अभी स्पेस ये कम है तो हम ऊपर से लेंगे। आप प्रतिदिन समय पर दवा लीजिए तथा अपना ध्यान रखिए। तो ये तो आपकी मेन बात थी कि आपके दादाजी की तबीयत खराब थी, तो आप उनसे उनकी तबीयत के बारे में बात करना चाहते थे। अब इसके बाद हम पत्र को समाप्त करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली समाप्त नहीं होता है, उसके लिए भी अलग से एक लाइन आती है। अब क्योंकि आप दादाजी को पत्र लिख रहे हो, तो दादाजी के साथ दादी होंगी, चाचा होंगे, कोई तो होंगे, तो आप एक बार उनके बारे में भी जिक्र ज़रूर करेंगे। जैसे दादी जी तथा चाचा तथा दादी जी तथा चाचा और चाची को प्रणाम। ये आपके पत्र का अंत है, लेकिन यहाँ अंत नहीं होता है। अंत में आपको जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे अपना संबंध बताना होता है। दादाजी को लिखा तो आप दादाजी की क्या लगे, आपका पोता, ठीक, और साथ में अपना जो भी नाम है, अदरवाइज क ख ग। अब पत्र, इस पूरे पत्र में यही सब प्रोसेस चलता है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पर आप नाना जी को लिख रहे हो तो नाना मामा मामी का हालचाल पूछ सकते हो, और यहाँ क्या लिखोगे, आपका नाती। आप नाना के क्या लगे, नाती। अगर आपने चाचा को लिखा है तो भतीजा, मामा को लिखा है तो भांजा, पापा और मम्मी को लिखा है तो बेटा, और बड़े भाई या बहन या छोटे भाई बहन को लिखा है तो आपका भाई। मतलब यहाँ वही रिलेशन आएगा जिसको आप पत्र लिख रहे हो। हमेशा इसका ध्यान रखिए। दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, संबोधन आप किसे कर रहे हैं। अगर बड़ों को कर रहे हैं तो आदरणीय बोलेंगे, छोटों को कर रहे हैं तो प्रिय चलेगा। ऐसे ही बड़ों को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप सादर प्रणाम करेंगे। अगर आप बराबर या छोटे वाले को लिख रहे हैं तो नमस्कार या सस्नेह प्रेम ये कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार अंत में संबंध का उल्लेख भी जिसको पत्र लिखा जाता है उसी के अनुसार किया जाता है, और अंत में क ख ग यानी कि अपना नाम लिखा जाता है। आशा है अब आप ये पत्र स्वयं लिख पाएंगे। यह आपको पूरा जो बताया गया है वह अनौपचारिक पत्र है।